आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि प्रेमिका अपने प्रेमी से, अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही है कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, जो तुम्हारा पक्का दोस्त है, जो तुम्हारा बचपन से लेकर अभी तक का तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, तुम जाओ उसके चाकू से उसका दिल काट के लेके आओ और उसकी अंगुली, उसके होठ और उसकी आंखें लेके आओ, जिससे वो मेरे साथ खिलवाड़ किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर से। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर प्रेमिका ने उसके पक्के दोस्त का, बचपन के दोस्त का दिल, प्राइवेट पार्ट, उंगलियां, सर क्यों मंगाया था, और दोस्त ने बिना सोचे समझे अपने ही बचपन के दोस्त को क्यों ख़त्म कर दिया। ये जो पूरी कहानी है बेहद हैरान करने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस टाइम पे हमारे समाज में ऐसा भी हो रहा है। तो चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं पूरी कहानी। आज की जो कहानी है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद की दिलसुख नगर की है। वहाँ पे रहने वाले दो लड़के, जिसमें एक का नाम नवीन था, दूसरे का नाम कृष्णा था। नवीन की उम्र 22 साल थी, कृष्णा की उम्र 23 साल थी। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। जैसे हर एक इंसान का कोई ना कोई ख़ास होता है, कोई ना कोई बेस्ट होता ही है, और वैसे ही वो दोनों बेस्ट थे। बचपन से लेकर अभी तक दोनों साथ में ही लिखे पढ़े थे, साथ में ही पले थे। उसी बीच नवीन के पढ़ाई के बीच में एक लड़की मिलती है जिसका नाम आंचल था। नवीन की उसकी करीबी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब नवीन की उसकी करीबियाँ होंगी तो कृष्णा भी उसको जानेगा, क्योंकि कृष्णा नवीन का दोस्त था। अब नवीन की जब उससे करीबी होती है, नवीन की वो गर्लफ्रेंड बनती है, नवीन उससे प्यार करने लगता है और उनकी बातचीत होने लगती है। लगभग ये मामला 2 सालों तक लगातार चलता है। फिर कहानी यूं मोड़ लेती है, वक्त के साथ साथ नवीन का दिल आंचल की तरफ से भरने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जैसे हर प्यार की कहानी में होता है, जब किसी लड़के की लड़ाई होती है, वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है, तो उसकी प्रेमिका उसके दोस्त के पास फ़ोन करती है। ये उसके दोस्त को अपने दिल का दुख सुनाती है। और ऐसा ही नवीन की कहानी में होता है। जब नवीन फ़ोन बंद कर लेता है तो आंचल डायरेक्ट कृष्णा के पास फ़ोन करती है, कृष्णा से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा ज़्यादातर जो आंचल थी उसको यही बताता था कि तुम परेशान मत हुआ करो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम ऐसे परेशान होती हो तो मुझे ज़रा सा भी अच्छी नहीं लगती। ये बातें कह के उसको समझा बुझा रहा था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। दूसरी तरफ जो आंचल थी, अब वो नवीन से बात करना बंद कर देती है। बात करना बंद करने का मतलब ये था कि फिर कृष्णा ने उसको इतना ज़्यादा समझा दिया था कि जो मेरा दोस्त है नवीन, वो तुम्हारे प्यार को ज़रा सा भी अहमियत नहीं देता है, तो तुम उससे बात कर कर क्या करोगे जब वो तुम्हें समझता ही नहीं, तुम्हें भाव ही नहीं देता। कोई अच्छा सा लड़का देखो जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे दुख को बांट सके। और ये बातें सुनकर आंचल के दिमाग में सिर्फ कृष्णा के सिवाय कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। अब वो नवीन से बात करना बंद करके कृष्णा से बात करना शुरू कर देती है। ये बात जब नवीन को पता चलती है तो कृष्णा से बोलता है कि तुम मेरी प्रेमिका से बात क्यों कर रहे हो। अब कृष्णा बोलता है कि वो मेरी दोस्त बन चुकी है, तुम तो वैसे भी उससे बात नहीं करते हो। अब आंचल जो नवीन था उसको ब्लॉक करती है, उससे पूरी तरीके से बातचीत करना बंद कर देती है। और नवीन से बोलती है कि अब ना ही तुम मेरे को फ़ोन करना, ना ही मैसेज करना, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब वो कृष्णा के साथ रहने लगती है। अब ये बात जब नवीन देखता तो फिर उससे रहा नहीं जाता। लेकिन लड़कों को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, सबसे ज़्यादा जलन तब होती है जब उनकी कोई प्रेमिका, उनकी कोई दोस्त उनके ही दोस्त के पास चली जाए, और वो भी उनको छोड़कर। इस चीज़ की जलन, इस चीज़ का गुस्सा नवीन के अंदर भी भरा हुआ था। अब दूसरी तरफ जो जो आंचल थी वो कृष्णा के प्यार में पल चुकी थी। कृष्णा आंचल के प्यार में बंध चुका था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और बीच में जो नवीन आ रहा था, अब इन सब चीज़ों के साथ साथ वक्त गुजरता जाता था। 2023 लगता है। 2023 में कृष्णा और आंचल एक दूसरे के साथ न्यू ईयर मनाते हैं, साथ में स्टेटस भी डालते हैं। और ये चीज़ें नवीन देख रहा था, और फिर उसके अंदर गुस्सा बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में ये चीज़ें बराबर लगातार चलती रहती हैं, और फरवरी का महीना आ जाता है। उसके बाद में आंचल कृष्णा से बोलती है कि हम लोगों के प्यार के बीच ये नवीन आ रहा है, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो इसका दिल है, जैसे ये मेरे को
बहुत दुखाया है मेरे दिल को, वैसे ही मैं ये चाहती हूँ तुम इसके आँख और नाक, कान और उंगलियां और इसका दिल और इसकी पूरी जिस्म की वो चीज़ें लेके आओ जिसने मेरे को पूरे बॉडी को मतलब टच किया है। हाथ तक काट के लेके आओ इसका, और जिस होठों से किस किया है वो होठ भी लेके आओ, पूरा बल्कि सर ही काट के लेके आओ। तो फिर कृष्णा वहाँ से निकलता है। 15 फरवरी की बात है। फ़ौरन वो बाज़ार में पहुँचता है और एक बड़ा सा चाकू खरीदता है, वहाँ से एक बैग खरीदता है और उस बैग में चाकू को रख कर वहाँ से निकल कर सीधा अपने घर पहुँचता है। उसका घर वहीं नालबोड़ा उसका घर था। अपने घर पे पहुँचता है और वहाँ से वो नवीन को फ़ोन करता है कि दोस्त आप कहाँ पे हो, हम दोनों एक बचपन के दोस्त हैं, क्या एक लड़की के चक्कर में आपस में लड़ाई करना अच्छा है? अरे मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। ये बात सुनने के बाद नवीन खुश हो जाता है और उसी बात पे कृष्णा बोलता है कि बस इसी खुशी में मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, चलो हम दोनों चलेंगे जंगल में पार्टी मनाएंगे। 17 फरवरी को रात लगभग 8 बजे के टाइम पर वो नवीन को अपने साथ लेकर अंग्रेजी शराब की दुकान थी वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे शराब की बोतलों को लेता है, बैग में भरता है। उसके बाद में फिर बाइक से वो चला जाता है जंगल की तरफ। और जब जंगल की तरफ जाता है तो फिर अंबरपुर, जंगल के पहले ही अंबरपुर इलाका है, वहाँ पर पहुँचता है। नवीन को बराबर वो शराब पिलाया जा रहा था, लेकिन खुद वो शराब नहीं पीता था, केवल थोड़ा सा ही पीता था। नवीन उससे बोलता है कि तुम भी पियो ना, वैसे तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा पीते हो, लेकिन आज तुम बस पिलाए जा रहे हो हमको, खुद नहीं पी रहे हो। तो कृष्णा बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पास है, इस वजह से मैं अपने प्यार भरे हाथों से तुम्हें शराब पिला रहा हूँ। नवीन खुशी से पीता जाता है और जब नवीन नशे में धुत हो जाता है तो फिर कृष्णा से ये बोलता है कि अब तुम बताओ, ये जो मेरी प्रेमिका है आंचल, उसके बारे में तुम क्या बोल रहे थे? तूने इसके साथ खिलवाड़ किया और उसका यूज किया, और जब मैं उससे बात करता हूँ तुम फिर क्यों आ जाते हो? तो नवीन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना सुनने के बाद में फौरन कृष्णा उसको धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। नवीन ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तब तक वो कुछ समझ नहीं पाता और इतने में ही कृष्णा बैग में हाथ डाल के चाकू को निकाल कर फौरन उसके सीने पे और पेट पे वार कर देता है। और वो बोलता है, वार करते समय वो बोलता है कि अब मैं ये तुम्हारे दिल को चीर के लेके जाऊंगा और अपनी प्रेमिका को दिखाऊंगा, और तुम्हारी आँखों को भी लेके जाऊंगा और होठों को भी लेके जाऊंगा और उंगलियां भी लेके जाऊंगा और तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट हैं उसको भी लेके जाऊंगा, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी। वो बोलता है कि मैं ये सब करने के लिए कसम खाया हूँ, मैं उसे लेके जाके उसको गिफ्ट दूंगा, जितना भी चीज़ मैं काट रहा हूँ ये सब चीज़ मैं ले जाके उसको गिफ्ट करूँगा। फ़ौरन अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पर यह सब कुछ दिखाता है कि बोलता है कि जो तूने कही थी मैं पूरा काम तमाम कर दिया, बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, मैं घर पे पहुँचता हूँ। वहीं वो सर को भी काट लेता है। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका के घर पहुँचता है। उसके बाद में वो बैग खोलता है। प्रेमिका देखते ही खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तूने, मैंने जो सोचा था वो तूने करके ही दिखाया। तो वो उसके बाद में देखती है उसके हाथों में बहुत सारा खून लगा था। वो बोलती है कि एक काम करो, पहले आप अपना हाथ धो लो, नहा लो, उसके बाद में फ्रेश होके आओ, उसके बाद में बैग खोलो। मैं अपनी आंखों से नवीन को एक बार देखना चाहती हूँ कि नवीन कैसा है। वो जैसे ही चैन खोलता है उसके बाद में पहले सर को निकाल के दिखाता है। और लड़की उसके सर को जब देखती है तो खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह, मैंने जो कहा वो तूने करके दिखाया। तो बोलती है लड़की कि यही वो ओठ है जिसने मेरे को किस किए थे, और यही वो उंगलियां हैं जिसने मेरे जिस्म पे हाथ लगा के सहलाते थे, और यही वो आंखें हैं जिसने मेरी पूरी जिस्म को निहारता था, और यही वो पूरी बॉडी है जो मेरी बॉडी के साथ खिलवाड़ करती थी, और यही उसका प्राइवेट पार्ट है जो मेरे साथ संबंध बनाते थे। इतना सब कहने के बाद में वो उसके बाद में कहती है कि मैं अब इसके
पूरे शरीर को भी देखना चाहती हूँ, जहाँ पे जिस जंगल में इसको काट के फेंके हो। तो उसके बाद में फिर उन्हें उसे अंबरपुर जंगल में लेके जा पहुँचता है, जहाँ पे उसकी मतलब लाश पड़ी हुई थी। दूर से वो दिखाता है, नज़दीक तो लेके जाता नहीं है। उसके बाद में दिखाने के बाद में फिर वहीं से रिटर्न लेके आता है। उसका एक दोस्त था, आने से पहले ही उसको मतलब क्या है कि पेट्रोल डाल के उनके जो थोड़ा बॉडी के पार्ट थे उसको जला देता है। जलाने के बाद में फिर वापस आ जाता है। अब लड़के के घर वाले इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, बहुत ढूंढते हैं, वो कहीं पे मिलता ही नहीं है। उसके बाद में उसके घर वाले जाते हैं नरकटप्पली थाने में, रिपोर्ट करवाते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। नवीन की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस छानबीन में लगती है, लास्ट कॉल देखती है तो उसने कृष्णा की कॉल थी। कृष्णा को ढूंढने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन कृष्णा वहाँ पे था ही नहीं। घर पे कृष्णा नहीं मिलता है, वो शहर भाग जाता है और हैदराबाद में वो जा पहुँचता है अपने पिताजी के पास। पिताजी जहाँ उसके काम करते रहते हैं। पूरी बात बताता है कि उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी क्योंकि वो उसकी प्रेमिका को परेशान करता था। पिता बोलता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं, तुम सबसे पहले थाने में जाकर अपने आप को सिलेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो। ये बात कृष्णा मानता है और फौरन वहीं का जो थाना था नरक टप्पे में वो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता था, इस वजह से मैंने हत्या की। सारी कहानी पूरा बता देता है पुलिस को। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये कहानी आपको जागरूक करने के लिए है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। तो कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।